हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अ, जैसे भी हों, ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 1.8 ये सारे के सारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं, वो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। तो बीएससी को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, आइए मैं उसी अंदाज में, उसी पुराने अंदाज में आपसे फिर रूबरू हूँ यूट्यूब पर, है ना। हाँ, तो ये दायित्व है, बस फ्री में पढ़ो पूरा बीएससी, मैं पढ़ाऊंगा, है ना, दोनों ही पेपर। आओ भाई, देखो, ये है प्रश्न यानी क्वेश्चन। निम्नलिखित आव्यूहों की जातियां ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आव्यूहों की जाति ज्ञात कीजिए। फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ये है, देखो भाई, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 1 4 2 2 6 5। ठीक है, 2/2 का है, वो सॉरी सॉरी 3/3 का। देखो, रो पंक्ति या रो कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने, 1 2 3, यानी 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, 3/3 का वर्ग आव्यूह, है ना। अब इसे करने वाले हम लोग क्या, सॉल्व, है ना। जब भी हम ऐसे सवालों को देखेंगे तो सबसे पहले उस आव्यूह को हम यहाँ इस कॉर्नर पर क्या देखेंगे कि यहाँ 1 होना चाहिए। यहाँ ये पहला है, फर्स्ट एलिमेंट। क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ अगर 1 है ना, तो इस 1 की हेल्प से हम किस आव्यूह में इस अवयव को 0 बना सकता हूँ, इस अवयव को 0 बना सकता हूँ, यहाँ 0 बना सकता हूँ, यहाँ 0 बना सकता हूँ। यानी 1 होने पर हम इसमें यहाँ यहाँ 0 बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। बस आपको थोड़ी संक्रियाओं पर क्या करना है, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना, तो संक्रियाओं पर थोड़ा गौर करना है, बस, बाकी कुछ नहीं है। चलो, तो मैं क्या बोलूँगा कि R21 यानी R21 माइनस 1 एंड R31 माइनस 2। इसका इन देखो, अब तुम लहा ये क्या होता, कुछ नहीं हुआ, है ना, दिमाग का खेल है। देखो, ये जो -1 है ना, इसका मतलब है कि जो R1 है उसमें -1 का गुणा कर दो, और ये यहाँ 2 लिखा ना, उसका मतलब इस R2 में क्या कर दो, जोड़ दो। तो भाई -1 का गुणा करके ये, और आप इस -1 को इस 1 के साथ क्या कर दो, जोड़ दो, तो ये 1 - 1 हो जाएगा। ऐसा करने का मतलब ऐसा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो और इस R31 का मतलब क्या है पता है, कि जो R1 है, क्या है, जो R1 है उसमें किसका मल्टीप्लाई करो, -2 का। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दो, सीधा जोड़ दो, तो माइनस का 2 यानी ये ऐसा हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? हाँ, सर जी क्या पहले ही एलिमेंट में करना, नहीं, सभी एलिमेंट में होगा ऐसा, है ना। क्या होगा, सभी एलिमेंट में। देखो जरा, ए इज सिमिलर टू, हिंदी में बोले तो ए समरूप है, ए समरूप 1 2 3, चलो -1 1 -1 तो कितना हो जाएगा इधर, 0, सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 0, है ना। चलो, माइनस का 2 और इसके साथ जोड़ोगे तो 4 - 2, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का 3, 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। देखो भाई, यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 - 2, पहले -2 का गुणा कर दो इसमें, इन सभी में, यहाँ से और सभी में से घटा दो, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 - 4 यहाँ 2 बचेगा, फिर 3 दूना 6, 5 - 6 माइनस का क्या हो जाएगा, 1। ओ भाई साहब, क्या देखो, क्या नज़ारा पेश हुआ है, ये दोनों ही पंक्तियाँ क्या हो गई, समान हो गई। अब बिल्कुल पूरा मैटर सेट हो गया। क्या हो गया, आप यहाँ लिख सकते हैं R2 एंड R3 दोनों ही क्या है, समान है।
इसलिए हम R3 को छोड़ने पर, ठीक है। इंग्लिश वाले R1, R2 एंड R3 इज सिमिलर, ठीक है। तो R2 को या R3 को छोड़ने पर, है ना, लेफ्ट करने पर। तो ए समरूप है, ए इज सिमिलर टू 1 2 3। एक संक्रिया लगा दो यहाँ पर, क्या मैं ये संक्रिया फिट करने वाला हूँ कि R32 - 1, ठीक है। इसका मतलब यह है कि R2 में -1 का गुणा करते जाओ, फिर इसके साथ जोड़ते जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0, यहाँ नहीं, नीचे वाला, है ना। तो इसे एज इट इज लिखो, इसमें कुछ नहीं होने वाला है भाई, R2 में करेंगे और R3 में जोड़ देंगे। अब करो, R2 में -1 का गुणा करते जाओ और यहाँ जोड़ते जाओ, तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस का 1 और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। हाँ, यहाँ R3 के अवयव समान है, 0 0 हो गए ना। तो या अतः R3 को छोड़ने पर, क्या करने पर, छोड़ने पर, ये कितना बचा है, ए समरूप, ए इज सिमिलर टू 1 2 3, 0 2 -1 0। हाँ, छोड़ दिया ना, बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ये लो, ठीक है। अब कुछ नहीं, है ना, ये 2/3 का अब ये बन गया, कितने बाई कितने का, 2/3 का, है ना। तो यहाँ सीधा लिखो उपसारणिक से। अब एक उपसारणिक 2/2 के उपसारणिक की रचना करो, फिर उसको खोलो, है ना। हाँ भाई, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है ना, यहाँ से नीचे, कोई बात नहीं, यहाँ देखो, फिर क्या लिखेंगे, उपसारणिक से। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, मान लो बी बराबर कोई उपसारणिक उठा लिया इस तरह से, 1 0 2 2, है ना, ये 2/2 का है, तो कोटि, है ना, तो कोटि इसकी कितनी है, 2। चलो भाई, इसको खोल लो, तो मॉड ऑफ बी बराबर 2 एकम 2 - 0, मॉड ऑफ वी का मान जो है वो बराबर नहीं है क्या, 0 की, अतः उसकी आव्यूह की जाति उसकी कोटि के क्या हो जाती है, बराबर। अतः रो ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2, 2/2 का लिया ना, तो 2, ये अपना क्या हो गया आंसर। इस आव्यूह की क्या निकल गई, जाति। और कुछ सवालों में बोलता है रिक्तता या शून्यता ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं, जाति निकाला है ना। फिर आप यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, न्यूलिटी नलिटी या रिक्तता या शून्यता ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस फॉर्मूले के रो ऑफ ए या बी, देखो यहाँ अवयव के अकॉर्डिंग ए और बी चेंज होते हैं, तो यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस स्मॉल एन का मतलब होता है जो पहला वाला अवयव है उसकी कोटि रखोगे, कितनी है, 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 - 2, रो ऑफ ए और बी का मान कितना, 2, तो अवयव की रिक्तता या शून्यता कितनी आ जाएगी, 1। बात समझ में आई ना। हाँ, फार्मूले का खेल है बस, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ ये फाइंड नहीं करना है, जितना करना था उतना मैंने कर दिया, ये तो समझा दिया है, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चंस देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं ना, बड़ा ही मजेदार। सेकंड वाला, फिर 3 वाला देखेंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, ये तो साफ कर दो।
चलो भाई देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है ए बराबर 3 - 1 2 -6 2 -4 -3 1 -2 है ना। 3/3 का कैसा है वर्ग आप दियो। चलो अब तुम लोग ये सोचोगे सर जी आप ऐसा क्यों करते, देखो जीरो बना लो, तुम चाहो तो पहले ही उसका विस्तार कर दो। आप विस्तार कर दो, अगर उसका मान जीरो के बराबर आ गया मॉड ऑफ ए का, तो फिर वो कहता है कि आप की जाति उसकी कोटि के बराबर नहीं है, उससे कम है, फिर संक्रियाएं लगानी पड़ेंगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ पहले ही संक्रियाओं से फोड़ देता हूँ, सरल हो जाता है, फिर बाद में उसका विस्तार कर देते हैं, है ना। अगर जीरो नहीं हुई कोई पंक्ति तो फिर विस्तार कर देंगे, है ना। और जीरो हुई तो फिर उसको छोड़कर फिर एक उपसारणी की रचना करेंगे और फिर उसकी जाति निकाल देंगे, है ना। देखो हाँ सवाल ठीक है, एक बार चेक करें। 3 - 1 2 -6 2 -4 -3 1 -2 बिल्कुल ठीक है सॉल्व। ये देखो हाँ संक्रिया लगाओ यहाँ पर, कौन सी संक्रिया, C12 इनको आपस में इंटरचेंज कर लो, तो ये इज सिमिलर टू ए समरूप है -1 2 1, इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ इसको लाओ, 3 -6 -3 2 -4 -2 यहाँ वन बनाते हैं, कैसे भी करके यहाँ वन बन जाए, फिर उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं एक एक अवयव को जीरो कर देते हैं। ठीक है भाई, अब फिर आगे बढ़ेंगे R21 -1 या +1 +2 करो एंड R31, ठीक है, यहाँ भी +1 कर दो, तो ए इज सिमिलर टू या ए समरूप है -1 3 2, ठीक है। माइनस का वन यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस R1 में -2 का R1 में 2 का मल्टीप्लाई करो और R3 में R, इसका मतलब है कि R1 में 2 का गुणा करो इसमें और इस पे जोड़ दो, ठीक है। इसका मतलब है इस R31 का मतलब है कि R1 में 1 का मल्टीप्लाई करो R3 में जोड़ दो बस, तो क्या जीरो हो जाएगा। हाँ यहाँ माइनस के होने की वजह से यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 में से 2 गए तो जीरो, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। और इधर हो जाएगा -6 +6, तो ये भी जीरो। बिल्कुल 2 दूना 4, ये भी जीरो। यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी जीरो, और फिर ये भी जीरो, और फिर ये भी जीरो। देखो कितना सरल हो गया। यहाँ एक ही बार संक्रिया लगाने पर सवाल पूरा, दोनों ही पंक्तियां क्या होगी जीरो। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ R2 व एवं क्या हुआ R3 के अवयव अवयव क्या है, समान है, अतः R2 व R3 को छोड़ने पर ए बराबर कितना बचेगा भाई, -1 3 2 -1 3 2, ये एक पंक्ति व्यू बचा है, क्या बचा है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हो या कॉलम मैट्रिक्स हो, इन दोनों की ही जो रैंक होती है वो 1 होती है, ठीक है। जाति कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए आप बोलोगे अतः रो ऑफ ए
या रो है ना, रो ऑफ ए बराबर सीधा 1 बोलो, ठीक? लिख सकते हो यहाँ पे एक लाइन, क्या? अतः रो ऑफ ए जो बचा हुआ है ना, रो ऑफ ए एक पंक्ति आव्यूह है, इसलिए किसी भी पंक्ति आव्यूह की जाति एक होगी, ऐसा है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 2 क्वेश्चन को करते हैं, अगले वीडियो में हम आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।